Good morning and a very, very happy morning. We are reading Wabi Sabi written by Beth Kempton. पेज नंबर 146 पे हैं और हम नर्चरिंग रिलेशनशिप्स की आखिरी कॉन्वर्जेशन पे हैं. वाबी साबी इंस्पायर्ड विजडम फॉर नर्चरिंग रिलेशनशिप्स. वाबी साबी की ज़िंदगी आपके लिए प्यार की स्पेस को ओपन करती है. आपको ये एहसास के साथ कि यार ना तो मैं परफेक्ट हूँ ना कोई और है, तो हमारा जो कनेक्शन है वो एक दूसरे के इम्परफेक्शन के प्रति जो हम ये ऑनर क्रिएट करते हैं, उसे रिस्पेक्ट करते हैं, उससे गहरा होता चला जाता है. 4 प्रिंसिपल्स ऑफ टी सेरेमनी जो हमने सीखे, हार्मनी, रिस्पेक्ट, प्योरिटी एंड ट्रंक्विलिटी, ये हमें हेल्प करती है कि हम एक बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप को डेवलप करें. अगर आपको याद नहीं है तो आपको एक और उसके पीछे वाले ऑडियो को दोबारा सुनना पड़ेगा. अब राइटर आपको कह रहा है ट्राई इट. वो एक आपको तरीका बता रहा है कि आप टी सेरेमनी की जो स्पिरिट है, जो हमने इसके बारे में इतना पढ़ा, उसे अपनी ज़िंदगी में लेकर आएं. किसी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए जिससे आप बहुत ही क्लोज हों. आपके स्पाउस, आपका बच्चा, कोई पेरेंट, कोई फ्रेंड, कोई वर्किंग कोलीग, कुछ भी. और फिर एक नोट बनाएं कि जो हमने ये नर्चरिंग रिलेशनशिप के जितने भी सिद्धांतों को, वाबी साबी के जितने सिद्धांतों को पढ़ा है, उसको हम अप्लाई कैसे करेंगे. और आपके आंसर्स जो हैं ये इमोशनल और प्रैक्टिकल सजेशन से हों. जैसे हार्मनी के लिए, व्हाट कुड यू डू मोर ऑफ टू एनकरेज हार्मनी. मैं अपने परिवार के अंदर प्यार, हार्मनी होता है एक लयता जिसके अंदर अलग अलग नहीं लगता, एक जैसा लगता है, एक ही ऐसे लगता है कि हम इकट्ठे हैं. वो हम क्या करें, मैं क्या चीज़ें हार्मनी के लिए कम करूं, क्या चीज़ें डिफरेंट करूं, क्या चीज़ें पहली बार करूं, और मैं क्या चीज़ों को लेट गो करूं ताकि मेरे परिवार में हार्मनी हो, मेरी वर्क प्लेस में हार्मनी हो. मैं अपनी लाइफ, लोगों की लाइफ में क्या नोटिस करूं, किस चीज़ को अटेंशन करूं, इस चीज़ों के प्रति सचेत हूँ. ये जो व्यक्ति मेरे सामने है, चाहे वो मेरा परिवार का है, चाहे मेरे ऑफिस में, इसकी नेचुरल रिदम क्या है. हम जो ये ज़िंदगी इकट्ठे जी रहे हैं, जो काम करने में या घर के अंदर, इसके अंदर और क्या लेके आ सकते हैं. मीन्स इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्जेशन कब करनी है, अगर वो कहीं काम करके आ रहे हैं तो उनको स्पेस देनी, किस प्रकार से आप उन्हें हेल्प कर सकते हैं कि वो आपकी नेचुरल रिदम के साथ में, आप उनकी नेचुरल रिदम के साथ में ज़िंदगी को इकट्ठे बिताएं. अपने बारे में आप क्या शेयर करेंगे कि उन्हें मदद मिले कि वो आपको सपोर्ट कर सकें. ये यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, अंडरस्टैंडिंग द रिदम ऑफ लाइफ फॉर अनदर पर्सन. हम अपने बच्चों के साथ भी घर्षण होता है, लाइफ पार्टनर के साथ भी होता है. कैन वी रियली look at their rhythm, look at their way, look at their natural style of being and sync ourselves. कई बार बच्चे लेट उठते हैं, पार्टनर लेट उठते हैं, कितना बुरा लगता है ना, उनके रात को लेट को उठना करना. हम जहाँ खड़े थे, मैं तो क्योंकि 65 हूँ, अपनी बात कर रही हूँ यहाँ पे, लेकिन व्हाट इट इज़ टेलिंग अस, कैन वी जस्ट अलाउ देम टू बी सो दैट वी कैन अलाउ आवर सेल्फ टू बी. एंड रिस्पेक्ट, क्या रिस्पेक्ट करेंगे जिन व्यक्तियों के साथ आप रह रहे हैं, और किस प्रकार से उन्हें बताएंगे कि आप उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं. किन किन तरीक़ों से आप, यहाँ पे वर्ड यूज़ किया हुआ है काइंडनेस, ऑफर देम काइंडनेस राइट नाउ. यहाँ दयालुपना किसी चीज़ को कोई देने से नहीं है. मीन्स यू विल बी काइंड, यू विल बी जस्ट अलाउ देम टू बी विद देम, बी फॉर देम. किस प्रकार से आप शो करेंगे अपनी ह्यूमिलिटी आपके और उसके रिलेशनशिप के अंदर. एंड वी मूव टू द 4th सिद्धांत, दैट्स प्योरिटी. जब आप इस व्यक्ति का सबसे बेस्ट देखें तो आपको क्या दिखता है, और आप कैसे उसे बताओगे कि भैया मुझे तेरे में ये बेस्ट दिखता है. याद करें लास्ट टाइम जब आपका इन्हीं से किसी बात पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ और आपने उस चीज़ को कैसे अप्रोच किया था. बट टुडे विद द कमिटमेंट कि मैं इसमें बेस्ट ही देखूंगा, चाहे मेरी इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट है या कुछ है. देखिएगा, you will find the things might have been different at that time also. List all the ways you will care for this person and find a lovely way to tell them.
बार बार वो आपको क्या कह रहा है? किसी को प्यार करना तो उसे बताना, किसी से केयर करना उसे बताना, आपको उसकी जो अच्छी बात लगे उसको बताना। मेरे पापा हमेशा बोला करते थे, मुल्ला की जान गई बीवी को पता भी ना लगा। मीन्स पति ने तो अपनी जान दे दी पत्नी के लिए और पत्नी को पता नहीं लगा क्योंकि उसने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया। तो बार बार यहाँ पे राइटर आपको कह रही है कि आपने ये बताना है कि आप उसकी क्या रिस्पेक्ट करते हो, आपको उनकी क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं। एंड फोर्थ है ट्रैंक्विलिटी। आप किस प्रकार से इस रिलेशनशिप में को नर्चर करेंगे विद द सेंस ऑफ काम, शांति, स्थिरता के साथ में। याद करें वो पर्टिकुलर टाइम्स या सीन जब आपने रिएक्ट किया है इमोशनली चार्ज होके। लेकिन अब ये सोचिए कि आपको किस प्रकार से बेनिफिट मिलता अगर आप उस कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन को हार्मनी, रिस्पेक्ट, प्योरिटी एंड ट्रैंक्विलिटी के साथ में अप्रोच करते। ईजी नहीं है ये, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। फाइनली आप प्रोएक्टिवली किस प्रकार से बिल्ड करेंगे एक जगह शांति into that time which you spend with the people you live together, work together, be together. मेरा ना 10 दिन पहले ही मेरी डॉटर से आर्ग्यूमेंट तो नहीं बोलूँगी बट हाँ वी बिन वेरी वेरी अपसेट टुडे व्हेन आई एम सीइंग दैट। तो मुझे लगता है कि आई कुड हैव मैनेज द होल सिचुएशन लिटिल डिफरेंटली, लेकिन आई हैव टेकन इट ऑल दैट आई विल एक्सप्रेस लव, आई विल एक्सप्रेस टू ऑल द पीपल हु लिव नियर मी, रादर शायद जो बहुत मेरे रिश्तेदार पास नहीं रहते बट मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ, टू टेल दैट आई लव यू एंड व्हाट आई लाइक अबाउट देम एंड व्हाई दे आर सो प्रेशियस टू मी इन माय लाइफ। मैं ये सोच रही हूँ, आपको इसमें रिकॉर्ड कर रही हूँ, तभी मन में प्यार आ रहा है, दिल कर रहा है बस अभी फ़ोन कर दूँ, पर अभी सुबह सुबह के 4:30 बजे हुए हैं। तो चलिए बुक में आगे चलते हैं, शुरू करते हैं चैप्टर 7, इंजॉइंग द करियर जर्नी। बेथ लिखती हैं पेज नंबर 149 पे, मैं कभी सोच भी नहीं सकती हूँ कि करियर के कॉन्वर्जेशन के अंदर जहाँ पे कंपटीशन है, प्रेशर है, एक पर्टिकुलर गोल को अप्रोच कर आपको पाना है, स्ट्राइव करना है, वहाँ पे हम भाभी साहबी की कॉन्वर्जेशन करेंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता है ना भाभी साहबी ज़िंदगी में। लेकिन राइटर कहती है मैंने 10 साल से ज़्यादा स्पेंड करे हैं लोगों के साथ में हेल्प करने में कि वो बिज़नेस करने का तरीका इस ढंग से करें जहाँ पे वो नए तरीके देखें, फॉल बैक इन लव विद द वन दे ऑलरेडी हैव एंड दे कैन सी कि एक्चुअली आप अगर अपने करियर को वाबी साबी के लेंस से देखें तो आपका करियर और भी अच्छा हो सकता है। सो कोर टीचिंग्स क्या है वाबी साबी की कि हर चीज़ इम्परमानेंट है, इम्परफेक्ट है और इनकम्प्लीट है ना। यानी कोई भी चीज़ त्रुटिहीन नहीं है, कोई भी चीज़ पूर्ण नहीं है। राइटर कहती है कि ये मेरे को एक बहुत बड़ी परमिशन देता है कि मैं मेरे करियर को एक्सप्लोर कर सकूं, उसके साथ में एक्सपेरिमेंट कर सकूं। हमें जनरली ऐसा लगता है कि हमारा करियर एक लीनियर थिंग है, मीन्स आगे बढ़ना और एक स्ट्रेट लाइन में चलना। वाबी साबी हमें क्या सिखाता है कि ज़िंदगी क्या है, साइक्लिकल है, एक साइकिल एक दायरे में है और हम एक करियर से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में हो सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे कि अपनी करियर जर्नी को एंजॉय कैसे करना है। और सबसे पहले ये शुरू होता है आपको अंडरस्टैंड करना है कि आप इस समय कहाँ हैं और अब आपने आगे जो फॉरवर्ड मूव करना है वो कैसे करना है। तो यहाँ पे टाइटल है द वर्चुअस साइकिल ऑफ परफेक्ट इम्परफेक्शन। मीन्स कि कॉन्फ्लिक्टिंग डिज़ायर जो है हमारी कि हम चीज़ों में बिल्कुल फिट इन हो लेकिन बिल्कुल स्टैंड आउट करें, लोग हमें देखें, अपने स्पीड से कीप अप रखें, सर्च करें और किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, किस चीज़ को परस्यू कर रहे हैं, एक एल्यूसिव परफेक्शन, एक पूर्णता। और ये पूर्णता हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? डिस्ट्रैक्शन में, जो हमारी ज़िंदगी में हमेशा हमारे साथ ही चलती है। राइटर कहती मेरे अपने काम में मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो परफेक्शन बिल्कुल बेस्ट ऑफ बेस्ट ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, मुझे कितना इन्फ्लुएंस करता है और ये इन्फ्लुएंस अच्छा नहीं है। ये हम लोगों की ज़िंदगी में हर जगह घुस जाता है। करियर में कॉन्फिडेंस को क्रश करता है क्योंकि हम पूर्णता देख रहे हैं, सेल्फ एस्टीम
लो होती है, आपके एंग्जाइटी के लेवल ज़्यादा होते हैं, आपके स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होते हैं। पता है क्या है, अगर मैं फ़िक्की फ़्लो की मेंबर हूँ, मुझे अगर उसके किसी इवेंट में जाना है तो मुझे क्या पहन रही हूँ उसका भी बहुत बड़ा स्ट्रेस है, क्योंकि मुझे तो परफेक्ट दिखना है। बाल कम हो रहे हैं, इसका क्या करूँ, वेट बढ़ रहा है, इसका क्या करूँ। तो इंस्टेड ऑफ एंजॉइंग द इवेंट एंड द कंपनी, आई एम कॉन्शियस अबाउट हाउ आई एम लुकिंग। दैट इज़ बिकॉज आई एम लुकिंग टू बिकम परफेक्ट। और ये जो परफेक्ट की परस्यूट है, ये आपकी लाइफ में पता है क्या इम्पैक्ट करता है, कि आप अपनी लाइफ के अंदर जो आपके सबसे ज़्यादा बड़े रिसोर्सेज हैं, टाइम एंड मनी, उसको कैसे यूज़ करते हैं। अब अगर मेरे को कॉन्शियस हो कि मुझे तो कपड़े कैसे पहनने हैं, तो अब आप सोचो ना, मैं अपने पैसे ना चाहते हुए भी कपड़े खरीदूंगी ना। अगर बड़ी गाड़ी मेरे लिए एक परफेक्ट सिनेरियो है टू लुक इन्फ्लुएंशियल, तो मैं चाहूँ या ना चाहूँ मैं बड़ी गाड़ी खरीदूंगी ना। तो राइटर कहता है कि 5 मेन करियर सिनेरियो है जो मैं आई हैव कम अक्रॉस ऑन माय वर्क। मुझे मेरा जॉब बहुत अच्छा लगता है, बट बहुत ही स्ट्रेसफुल है। आई एम नॉट श्योर कि मैं करियर चेंज चाहती हूँ, लेकिन जॉब चेंज सिर्फ मुझे कुछ बेटर वे मिल जाए वर्किंग का। दूसरा कह रहा है, आई हेट माई जॉब, मैं बिल्कुल स्टक फील करती हूँ। हाँ, क्योंकि मेरे पे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है और आइडियाज़ हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन मैं ट्रैप्ड हूँ सर्कमस्टांसेस से, फाइनेंसेस से या कमिटमेंट से। देन पीपल से, मतलब ये अपने आपके काम के बारे में आप कहाँ फिट होते हैं, आपको ये देखना है। तीसरा है, मेरा जॉब ओके है, मेरा बिल पे करता है, आई एम गुड एट माई जॉब, लेकिन मैं किसी और चीज़ के सपने देखती हूँ और वो सब कुछ और ज़्यादा क्रिएटिव है, और लेकिन इसको करने का आइडिया मुझे डराता है। फोर्थ, मेरा जो मेन जॉब है रिसेंटली वो पेरेंटिंग का है। आई एम प्लानिंग टू गो बैक टू वर्क। आई नीड मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन माई वर्किंग आवर्स अरेंजमेंट। आई एम नॉट श्योर कि मेरा ओल्ड जॉब जो था वो मेरे लिए अब राइट है कि नहीं है, ऑल्टरनेटिव। मैं आई एम प्राउड कि मैं अपने बच्चों के साथ जो टाइम स्पेंड कर रही हूँ, लेकिन मैं कुछ अपने लिए करना चाहती हूँ अब जब वो बड़े हो गए हैं। फिफ्थ, आई हैव मेड माई सेल्फ एब्सोल्यूटली रिडंडेंट। मैं फिगर आउट ही नहीं कर पा रही हूँ कि भैया वेदर ये नाइटमेयर है कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ें तो राइटर कहती है कि जिस चीज़ को मेरा क्लाइंट एक इश्यू समझता है वो एक्चुअल में इश्यू है ही नहीं। लोग पैसे को और समय को अपना मेन चैलेंज समझते हैं। इट इज़ यूजुअली अ मैटर ऑफ स्मार्ट प्रायोरिटाइजिंग। और इस बुक में हम उसको आगे सीखेंगे भी। बहुत सारे लोगों को जो अभी काम के इस दायरे में फंसे होते हैं, जो अभी मैंने बताया, वो अंधेरे में होते हैं, उन्हें ये भी नहीं पता है कि अब कितना फ्लेक्सिबल और रिमोट वर्किंग का तरीका आ गया अपने बिजनेस को चलाने का। और इन सबके बीच में जो रेजिस्टेंस आ रही है चेंज से, जो फीलिंग ऑफ स्टकनेस है, उसमें पता है क्या है? डर, fear of not doing, not being good enough, fear of not knowing enough, fear of failure, fear of making a move without knowing कि ये कैसे काम होगा, fear of losing the control। पहले तो कंट्रोल है ही नहीं और डर लग रहा है कि ये कंट्रोल भी ना चला जाए, डर कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ। हर व्यक्ति का सिचुएशन डिफरेंट है। राइटर कहती है कि मैंने ये एक पैटर्न देखा है जो एक विशियस साइकिल है, फेलिंग एट परफेक्शन। पैसे की इशू होना, क्योंकि हमारी ये धारणा है कि इतना मेरे पास है वो इनफ नहीं है, और ये फिर कहाँ लेके जाता है? एंग्जाइटी और स्ट्रेस पे। वहाँ से क्या आता है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन जो है वो अपनी ही नॉट इनफनेस को ख़त्म कर देती है, मतलब मोटिवेशन है ही नहीं, और फिर आप हमेशा अंडर यूज़ ऑफ अपने पोटेंशियल में रहते हैं क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है। और ये सब किस लिए? क्योंकि हमें एक पूर्ण ज़िंदगी, जो हमारे आइडियल ज़िंदगी जो हमने क्रिएट की है, मे बी सोसाइटी एक पर्टिकुलर स्टाइल में रह के या अपब्रिंगिंग से या जो भी है, हम वाबी साबी इंस्पायर्ड विजडम एंड टूल्स को जो इस बुक में हम सीख रहे हैं, जब इस साइकिल पे लगाते हैं तो हम और एक्सेप्ट करते हैं आइडिया ऑफ इम्परमानेंस, इम्परफेक्ट और इनकम्प्लीटनेस, कि ये एक नेचुरल अवस्था है, प्राकृतिक अवस्था है हर चीज़ की। और बहुत चीज़ें, बहुत पीसफुल लाइफ, पीसफुल, बहुत कंट्रोल्ड, मतलब अपने आप देखोगे एक ऑटोमेटिक कंट्रोल आ जाएगा लाइफ के अंदर जब आप सिंपली रिलैक्स करें, थोड़ा अपने ऊपर थोड़े से जेंटल हों और चॉइस क्रिएट करें कि मैंने ये ज़िंदगी की जर्नी को एंजॉय करना है।
और ये कलेक्टिवली आपको हेल्प करेगा फ्रॉम शिफ्टिंग टू परफेक्टली इम्परफेक्ट लाइफ। सचेत हों कि आपकी जो धारणाएं हैं उसमें वैल्यू करें कि मेरे पास एनफनेस कैसे आएगी। यार शुक्रिया, शुक्राना लेके आना, राइट। उससे क्या होगा, जॉय एंड कंटेंटमेंट, कॉन्फिडेंस, क्यूरियोसिटी और सेंस ऑफ एनफनेस, उसके आते ही आप चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे और मैक्सिमाइज करोगे अपने खुद के पोटेंशियल को और ज़िंदगी जियोगे जो परफेक्टली इम्परफेक्ट है। हमारे भारत में तो बोला जाता है ना, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। हमारी हर कल्चरल और रिलीजन कोड्स में ये ऑलरेडी दिया हुआ है कि ज़िंदगी में प्रोग्रेस करनी विद द फीलिंग ऑफ शुक्राना, थैंक यू एंड ग्रैटिट्यूड। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ, थैंक यू सो मच। हर पल आपकी कर्जदार हूँ, क्योंकि आप जब इस जर्नी में मेरे साथ हैं तो जर्नी में बहुत प्रोग्रेस है, इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली। थैंक यू सो मच।